हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 4.2 है। ये क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि से हमको दो घात समीकरणों के मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल निकालना है, मूल और शून्य का एक ही होता है। मूल निकालने का मतलब क्या है कि चर पद जो इसमें है, इस समीकरण में चर पद की वो वैल्यू रखी जाए जिससे पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाए, तो उसे हम उस समीकरण का मूल कहते हैं। तो मूल निकालने के लिए जिसका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे, वहां पर x या y z जिस जो भी होगी चर पद उसकी वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा मूल पद होगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, ये पहला है, ये है हल पहला। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले भी जानते हैं, शून्य निकाल है कि गुणनखंड कैसे होता है कि जो अचर पद होता है उसका गुणनखंड हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको इस प्रकार हम मतलब करते हैं, जोड़ते घटाते हैं उसका फैक्टर करके कि बीच वाला हमको नंबर मिल जाए। ठीक है, संख्या मिल जाए। जैसे यहाँ 10 एकम 10 ही आएगा। ठीक है, तो 10 का हम किस प्रकार करें कि हमसे जो यहाँ पर 3 आ जाए। ठीक है, समझ में आएगा। तो हम जानते हैं अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमको 3 हो जाएगा। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह आप लिख लीजिए 5 माइनस 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x ये अंदर आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 बराबर कितना 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 ये हो जाएगा, और प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 5 ये हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 5 ले लीजिए बाहर, तो अंदर बचा x प्लस 2। ठीक है, अब चूंकि हमको इसको मूल निकालना है तो इसको 0 बराबर कर देंगे, तो x माइनस 5 को क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर कितना 5 आया। इसी प्रकार x प्लस 2 को अगर 0 बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना माइनस 2 आया। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः मूल क्या हो गए इसके, मूल हो गए 5 और कितना माइनस का 2, ये इसके क्या हो गए मूल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब इस 6 का गुणा करो 2 से, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, है ना। और 12 का इस प्रकार करो गुणा की गुणा करने पर 12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला मिल जाए, मतलब एक मिल जाए। तो हम जानते हैं कि 4 से 3 का गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1। तो यहाँ रख दो 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर रख दो 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर कितना 0। ये रफ का काम है आपका। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का यहाँ केवल 2, और यहाँ माइनस का 3 कॉमन, तो x प्लस का 2 बराबर 0। x प्लस 2 बाहर ले लीजिए, तो x प्लस 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचे 2x माइनस का 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार उसको, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर माइनस का 2, एक मूल ये निकल गया। इसी तरह 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3/2, तो दूसरा मूल ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः जो मूल होंगे समीकरण के, द्विघात समीकरण, वो क्या होंगे -2 और 3/2। ठीक है, अगर -2 या 3/2 इसमें रखोगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये करते हैं हम, तो अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करोगे तो 5√2 का अगर √2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 मतलब 10। ठीक है, अब 10 का हमको इस तरह मल्टीप्लाई या फैक्टर को इस तरह जोड़ना या घटाना है कि क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर यही देख लो, 5 में अगर 2 गुणा करोगे तो 10 आएगा, और 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7। तो यहाँ लिख लो √2x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस
और ये आपका x और प्लस का 5√2 बराबर 0। तो ये √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा √2x प्लस का 5, और यहाँ पर √2 कॉमन ले लो तो अंदर देखो 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक √2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √2x और प्लस का 5 बराबर 0। इनके कॉमन ले लीजिए तो यहाँ √2x प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x प्लस का √2 बराबर 0। एक बार इसको देख लीजिए, √2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो √2x प्लस 5 बराबर क्या, माइनस का 5। तो x बराबर माइनस का 5 अपॉन अंडर √2, एक ये मूल होगा। और जब इसको बराबर करेंगे x प्लस √2 बराबर कितना 0 के, तो x बराबर -√2, ये एक ये मूल होगा। ठीक है, तो अतः समीकरण के जो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल होंगे वो क्या होंगे, -5 अपॉन √2 और माइनस का √2। ठीक है, ये आंसर होगा। ये पहले का ही चौथा है। ठीक है, देखो ये क्या लिखा 1/8, तो हमारा जो इसका मानक रूप होता है वो इस तरह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इसको पहले मानक रूप में बदल दो, तो 8 ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16x² प्लस माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। इस 8 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 16x² 8x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमारा करेंगे तो 1 का गुणा करो 16 से, तो 16 आएगा। अब 16 का किस तरह फैक्टर करेंगे, तो हमको अगर 4 इंटू 4 करेंगे तो हमको 16 मिलेगा, और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 16x² माइनस का 8 की जगह लिख दो 4 प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लीजिए 4x, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों में 4x माइनस 1 बाहर ले लीजिए, तो अंदर भी बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, एक ये हो गया। और अगर यही सेम वही उधर भी है, x बराबर 1/4। ठीक है, तो अतः मूल क्या हो जाएंगे इसके, मूल इसके 1/4 और 1/4। ठीक है, आइए पांचवा देख लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा करो 1 से 100 आएगा 100। अब 100 का किस तरह हम गुणा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर हमको 20 मिल जाए। तो 100 मिलता है 10 गुणे 10 से, और 10 में 10 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो ये लिखा है 100x² माइनस का 10 प्लस 10 लिख दीजिए, और x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस का 100x माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें आपको 10x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो इसको 10x माइनस 1 यहाँ भी बाहर ले लीजिए, और अंदर भी 10x माइनस का 1 है, ये भी 0 बराबर। ठीक है, एक बार इनको 0 कर दो, तो 10x माइनस 1 बराबर अगर आप 0 करेंगे तो 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/10। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर दीजिए 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। अतः जो मूल हो गए वो क्या हो गए 1/10 और 1/10। ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसने कहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण 1 में जो पहला क्वेश्चन है इसका वो ये दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, मतलब दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं,
और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो आइए देख हल करते हैं। हल, ठीक है, देखो मान लो माना जॉन के पास x कंचे थे, है ना, ठीक है। अब जॉन के पास s होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे? ठीक है, अब देखो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 45। तो अगर इनके पास x है तो इनके पास कितना होगा? 45 माइनस x ही तो होगा। ठीक है, समझ में आएगा? अगर इनके पास x है तो इनके पास 45 माइनस x है, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। फिर कहा उसने दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचे? अब पूरा x था, x में से 5 खो दिया। और जीवंती के पास कितने बचे? पूरा 45 माइनस x था, इसमें से 5 खो दिया, तो इनके पास बचा 40 माइनस x कंचे बचे, है ना। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनका जो गुणनफल है वो 124 है, मतलब x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x। अब इनका जो गुणनखंड है वो कितना है? 124 है। हल कर लो इसको, तो ये भेजो उधर, तो ये हो जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 520 मतलब 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, सबको उधर ले चलो, या इसको जोड़ लो 40 और 5 45, सबको उधर ले चलोगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का ये आपने 45x और प्लस का 124 वहां पहले से था और प्लस का ये हो गया 200 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, समझ आएगा? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और ये हो गया 324 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका हमें निकालना है मूल निकालना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसका इधर गुणा किया गया और इसको उधर ले चला गया। ठीक है, 324 का फैक्टर कर लो, 2 से करो, 16 दूना 32, 2, फिर 2 से करो, 8 दूनी 16, 1, फिर 3 से कर लो। ठीक है, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना गया? 2, 7 त्रिक 21, फिर 3 से कर लो, 9 त्रिक 27, फिर 3 से कर लो, 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकम 3। हमको लाना है 45। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा। 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 गुणे 9 करेंगे तो 324 आ जाएगा और 36 में से 9 घटाएंगे तो 36 प्लस 45। ठीक है, देखो देखो यहाँ अगर 36 में 9 का गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा और 36 प्लस 9 करोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह आप लिख सकते हो 36 प्लस का 9 और ये x आपका और प्लस का 324 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x माइनस प्लस का 324 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो अंदर x माइनस 36 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 0। इसको यहाँ देख लो, तो यहाँ x माइनस 36 बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 36 को 0 बराबर कर दोगे तो x बराबर कितना आएगा? 36। और एक बार x माइनस 9 को 0 बराबर कर दोगे तो x के बाहर
ठीक है, ठीक है। तो जो इनके कंचे आएंगे वो क्या आएंगे, ठीक है, एक के पास 36 आएंगे, एक के पास 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कंचों की संख्या हो गई, कंचे की जो संख्या हो गई, एक के पास अगर 36 होगा तो दूसरे के पास 9 होगा, या उल्टा भी हो सकता है कि एक पास के 9 तो दूसरे के पास 36, ये ठीक है। समझ में आई बात? देख लीजिए, ये दूसरे का है। दूसरे का जो उदाहरण उसने एक कहा था, उदाहरण एक में दो थे, ठीक है। पहला हम तो लोग कर चुके, दूसरा ये था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हम मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हमने मान लिया कितना है, x मान लिया, ठीक है। x खिलौने उस दिन बनते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर उसने कहा है कि एक दिन में जितना खिलौने बने उसका कीमत क्या होगा, तो 55 में से कह रहा है अगर उस दिन जितने संख्या बनी उसको घटा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या मिल जाएगी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। ये इसने क्वेश्चन में कहा है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, ठीक है। देखो, किसी एक दिन कुल निर्माण जो लागत है वो 750 है। अब निर्माण लागत कैसे मिलेगा, उस दिन जितने बर्तन बने होंगे यानी जितने खिलौने बने होंगे, ठीक है, उस खिलौनों की संख्या वो मूल, तो उस खिलौने के मूल कितना है 55 माइनस का x, तभी तो वो किसके बराबर होगा, 750 के बराबर होगा। मतलब ये है खिलौनों की संख्या और उस खिलौने के ये मूल्य होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब तो इसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 55x हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना 750, इन सबको उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0, ठीक है। 750 का कुछ इस तरह फैक्टर किया जाए कि हमको 55 मिल जाए, तो 750 को हम ले सकते हैं 25 3 75 होता है, और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 750, और 25 और 30 ये कितना हो जाएगा 55, तो ये वाला करके देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 30 एक्स प्लस का 750 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 25 बचेगा, और यहाँ पर 30 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x माइनस का 25 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 25 एक हो जाएगा और दूसरा x माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दोगे तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x के बराबर वैल्यू 25 आ जाएगी, और जब इसको करोगे x माइनस 30 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या पूछ रहा है, खिलौने की संख्या ज्ञात कर, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या क्या है 25 या फिर 30, दो में से एक है ना। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, या तो 30 हो जाएगी या तो
25 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक।